मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। इसकी शुरुआत करांगे बड़ी खबर के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कई मुद्दों लेकर बैठक करी। जोड़ और गंदे पानी के मैनेजमेंट वाले महकमे की बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से ले गई और जोड़ा की देखरेख और संभालने लेकर अधिकारियों तई कड़े निर्देश भी दिए हैं। जोड़ा ने सुथरा और चकाचक बनाने खातर निर्देश दिए गए। जोड़ा की सफाई पर क्या कि खास ध्यान दिया जाएगा। जोड़ा की संभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत तक सौंपण की बात मुख्यमंत्री ने कही है। गामा का जो गंदा पानी है सीधा जोड़ा में ना गिरा जाए, इस बात के भी निर्देश दिए हैं। 3 पॉन्ड सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के गामा में मौज कराने वाले विजन पर जोर रहेगा। हरियाणा सरकार का भी स्वागत है। बड़े जोड़ा में मछली पालन बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जोड़ा की बोली लागण की बात कही है। प्रदेश में अब तक 6,770 जोड़ा की सफाई का काम क्या के पूरा हो लिया है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक में ये तमाम बात कही गई और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों तक दें, ताकि गामा में विकास बढ़ाया जा सके और विकास से रोजगार भी पैदा किया जा सके। एनआईटी फरीदाबाद तय कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। नीरज शर्मा ने सरकार पर घने बड़े आरोप लगाए हैं। ये आरोप भेदभाव के भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक घोटाला की सीबीआई जांच की मांग ठाई है कि जांच के नाम पर क्या कि जनता ने बहकान लग रही है सरकार। पंचकुला नगर निगम घोटाला का भी जिक्र किया है नीरज शर्मा ने। कहा कि आईडीएफसी और एयू बैंक की जांच सीबीआई ने सौंप दिया। इस पर सवाल ठाए। घोटाला में भाजपा जो नेता है उनका रोल तय, यह बात साफ हुआ है कि किस तरह तक घोटाला कराया गया था। जनता की खून पसीना की कमाई फूकण का आरोप सरकार पर लाया है और पूरे मामला में दूध का दूध और पानीकरण की मांग ठाई है। क्या कि प्रदेश और देश की जनता सारा सौदा देखने लग रही है। जो हो रहा है, जनता की एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। साथियों, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार में 200 करोड़ के घोटाले के लिए हमने इतने एफर्ट करे कि इसको सीबीआई में दे दो। पंचकुला प्लॉट ऑप्टन घोटाले में हाई कोर्ट के अंदर सरकारी वकील ने कहा कि हाँ हम इस केस को सीबीआई में देंगे, नहीं दिया। पर भाजपा वालों ये मत समझना कि आप जिंदगी भर इन चीज़ों से, इन पापों से मुक्त रहोगे। सरकारी पैसा कहाँ खुर्द बुर्द हो गया पता नहीं। और अब साथियों, एक घोटाला 3 अलग अलग बैंक में हुआ, आईडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा। आपने 2 की जांच तो सीबीआई को दे दी, ये कोटक महिंद्रा की जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी है? और आप बताइए इसके अंदर कुलभूषण अग्रवाल जी जो पूर्व मेयर है भाजपा के, उनका क्या योगदान है? आप बताइए जनता को, सन्नी गर्ग कौन है, सन्नी गर्ग कहाँ है? भाजपा के नेताओं के ही बच्चे आजकल अंडरग्राउंड है। इस तरीके से भेदभाव मत करिए। प्रदेश देश की जनता देख रही है। जब आपने आईडीएफसी को सीबीआई को दिया है, एयू स्मॉल फाइनेंसिंग को दिया है, तो कोटक महिंद्रा के घोटाले को भी सीबीआई को दो। ये हमारी सरकार से मांग भी है और जनता की एक एक पाई जनता तक वापस जानी। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक मामला लेकर सरकार की घेराबंदी करी है। क्या कि नीट पेपर लीक लाखा बालका का भविष्य के साथ सरेआम धोखा है। सरकार की ढिल्ली नीति है जिसके करके पेपर लीक होने लग रही है और यह असली जड़ से पेपर लीक होने की। एचपीएससी पर हरियाणा के गाभरुआ के साथ भेदभाव करने के आरोप लाए। क्या कि भर्तियां में बाहर राज्यों के बालका ने सरकार तवज्जो दे रही है। 20 मई ने एचपीएससी दफ्तर का घेराव करेगी जेजेपी और एडा तगड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सारे राजनीतिक दलों तय प्रदर्शन में शामिल होने का भी न्योंदा दिया है कि सारे ने मिलकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए। सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा। समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त है और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया
और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में है, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें, सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती। यमुनानगर में नीट पेपर लीक ने लेकर एनएसयूआई का भी प्रदर्शन हुआ। अनाज मंडी तय जिला सचिवालय ताई ये रोष मार्च कढ़ा गया। सरकार के खिलाफ बड़का और कार्यकर्ता ने नारेबाजी भी करी। नीट पेपर लीक तय क्या कि लाखों बड़का का भविष्य दांव पर लग गया है। सुसाइड करने वाले बड़का के कुटुंब ने मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई इस प्रदर्शन में, और सरकार ने बड़का के भविष्य के साथ खिलवाड़ कराया, ये आरोप लगे हैं। बड़का ने न्याय दिवाण खातर क्या एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तय जांच कराने की मांग उठाई। एनटीए को बैन किया जाए। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे। तीसरी मांग जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग नरेंद्र मोदी जी देश के सामने माफी मांगे कि पेपर लीक हुए उसके लिए जिम्मेवार हुए, और आगे से ऐसा ना हो कि छात्रों को और उनके परिवारों को विश्वास दिलाए ताकि वो इस पे विश्वास करें और बच्चे ऐसा कदम ना उठाए जो 6 साथियों ने जो अभी तक छात्रों ने जो सुसाइड किए, ताकि और ऐसे बच्चे ऐसा ना करें, विश्वास हो। और ये जो पेपर है और जो इसकी जो जांच हो रही है सीबीआई ईडी को छोड़ के, इसकी जांच कोई जिस पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड भाजपा की सरकार ने, तानाशाही सरकार ने लगातार छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, मैं मानता हूं ये पेपर लीक की घटना सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इन्होंने एक छात्रों का भविष्य बेचा है, और भविष्य उन लोगों को बेचा है जो इस बीजेपी सरकार के उद्योगपति हैं। बीजेपी में लिंक बनाओ, गलत काम करो और पैसा कमाओ, और अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो पैसा दो, धर्मेंद्र प्रधान जी से पैसा दो और पेपर लीक करवाओ। एनएसयूआई संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय अविनाश यादव प्रदेश अध्यक्ष जी, लगातार दिल्ली के अंदर और अध्यक्ष जी हरियाणा के अंदर लगातार सड़कों पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आज कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग जगह पर सड़कों पर उतरे हैं। रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव ने सरकार के खिलाफ रोष मार्च काटा। जिला सचिवालय पहुंचकर पीएम का नाम ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि तेल पानी के भाव बढ़न तय आम मानस से कति दुखी हो लिए हैं। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ कर धर दिया है। रोज के कामों में भी आफत आ रही है। गाड़ी भाड़ा महंगा होने तक जरूरी चीजों के दाम भी आसमान पर चढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की नीतियां तय जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के विदेशों के दौरे पर भी कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए और सरकार ते घेरा क्या कि रूस जे टेम पे समझौता हो जाता रूस का गेला तो आज इस तरह के हालात ना होंगे, बल्कि हालात कुछ और होंगे। महंगाई पर लगाम लगाने खातर कदम उठाने की मांग भी करी। आज जो है हम सब लोग, जिला अध्यक्ष और जितने हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, आज महंगाई की जो मार जो है वो ज़बरदस्त पड़ रही है। अभी डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए। जो गाड़ियाँ जो चलेंगी वो महंगी होंगी, और टैक्सी का जो वो भी महंगे होंगे। तो महंगाई की जो मार है वो जनता पे पड़ रही है। कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर जो है धरना का प्रोग्राम रखा था। अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को, और उनको कहने जा रहे हैं कि सरकार की जो है मोदी जी जो है केवल जुमले सुनाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, और ख़ुद विदेश में यात्रा करने नीदरलैंड गए हुए हैं, घूम रहे हैं। आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है शहर की। नहर में पानी जो है 40 दिन के बाद आता है। गोल्ड खरीदना बंद कर दो। अब शादी होगी तो मंगलसूत्र भी ना लें क्या? आपदा तो आ चुकी है। अभी आप देखना थोड़े दिन की बात है, अभी डीजल और महंगा हो। भिवाड़ी में भी महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस भड़की। प्रदर्शन किया, पेपर लीक और महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल कांग्रेस की तरफ तक कराया गया। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेता रामकिशन फौजी ने घणे बड़े आरोप लाए। कहा कि देश में आपातकाल वर्गे हालात हो रहे हैं।
जनता ही घरां ते बाहर निकले, सड़कों पर संघर्ष करे। सरकार के खिलाफ ही लोगों ने सड़कों पर उतरना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। महंगाई ने गरीब का जीना दूभर कर रखा है। कांग्रेस नेता ने राज्यपाल का नाम डीसी ने ज्ञापन भी दिया। को बढ़ाया है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आए थे और हमारी मांग ये है कि कीमतों की जो बढ़ाई है उनको वापस लिया जाए और जो राज्य सरकार है हमारी उससे मांग है कि तेल को लेकर कीमत ठीक करने के लिए आप जो टैक्स और कर हैं उनको कंट्रोल करके कीमत ठीक करें। साथ के साथ में जो ट्रांसपोर्ट के लिए तेल का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि उसकी कीमत कंट्रोल्ड हो, वरना एकदम से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसानों के लिए जो उनके काम के लिए जो तेल का इस्तेमाल होता है वो भी एक और सब्सिडाइज रेट पे होना चाहिए, क्योंकि फसल की एमएसपी को सरकार बढ़ाती नहीं है। आज जो प्रदर्शन भिवानी सचिवालय के सामने कांग्रेस द्वारा किया गया, इसमें मुख्य मुद्दा जो तेल की बढ़ोतरी, नीट का पेपर आउट होना और जो शासन की नाकामयाबी हैं उनको उजागर करने के लिए किया गया। तेल में जब बढ़ोतरी हुई है तो कहते हैं भाई जैसे आंकड़ों के मुताबिक 132 लाख करोड़ रुपए का तेल साल में आयात हुआ और उसमें से इन्होंने उस तेल को रिफाइंड करके साफ करके और विदेशों में निर्यात किया 52 लाख करोड़ रुपए का। तो क्या देश की पूर्ति पहले करनी चाहिए उसके बाद निर्यात? मैं समझता हूँ इमरजेंसी जैसी हालत है, हर रोज इस देश को खोखला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मेरा तो ये मानना है देश में ऐसी हालत आज तक आजादी के बाद में कभी नहीं हुई। ये जो तमाशा करा रखा है, 2 गाड़ियां कर दी प्रधानमंत्री ने, घटा दी, 4 घटा दी, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ये जो महंगाई जो है बढ़ी है उसको हटाने के लिए, उससे मतलब ये दिखाने के लिए कि सुर्खियों में ना आए। तो मेरा तो ये पत्रकार भाइयों से मानना है, आज जो किसान की हालत देखो, आज व्यापारी की हालत देखो, पीने के लिए शहरों में पानी नहीं, हर रोज हमारे कांग्रेस के नेता ज्ञापन दे रहे हैं, किसान की फसल के भाव नहीं मिलते। तो हमारा ये मानना है सरकार को जितना भी जल्दी छुट्टी की जाए उतनी जल्दी। पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर और नीट परीक्षा जो बार बार रद्द हो रही है उसको लेकर और जो हरियाणा के और जो मुद्दे हैं, सभी मुद्दों के लिए हमने आज डीसी साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता और आमजन हमारे आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और हमने डीसी साहब के माध्यम से सरकार से अपील करी है कि बढ़े हुए दाम इनको आप तुरंत वापिस लो। रेवाड़ी में जीएलएस कंपनी में भयंकर आग लगी। कंपनी में आग लगते एक बाद एक धमाके भी होने लगे। धमाकियां था पूरा इलाका में अफरा तफरी मच गया, लोग भी डर गए। आग की लपटें आसमान में छूने लगी। धुआं कई किलोमीटर तक दूर तय साफ दिखाई देने लग गया। दमकल वाले भी जी जानते हैं आग बुझाने का काम में जुटे। हादसे का टेम प्लांट चालू था और मानसा की जान का खतरा बन गया। आसपास की कंपनियां सहित भी आग फैलने का पूरा डर बना रहा। जीएलएस कंपनी में इंक और एल्यूमिनियम फॉइल बनाने का काम होया करदा। कुछ महीने पहला इस कंपनी में ईडी की भी रेड पड़ी थी। बावल के डीएसपी सुरेंद्र शोराना और बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और रात बचाव का काम देखा। पुलिस और एजेंसी आग कुकर लगी। आग लगने का कारण गिर रहा है। तस्वीर भी आपने दिखा रहा है किस तरह था भयंकर आग लगी थी इस कंपनी में और जो काम कर रहे लोग थे, कर्मचारी थे, वो भी कई इस आग में जुड़ से हैं। और जोड़ में डूबण तय 2 सगी बहना की मौत होगी। कलायत में तड़के दोनों सैर पर लिकड़ी थी और इसे बीच उनकी खबर आई। घर क्या जद टोली तो जाके बीरा पाटिया जोड़ का दौरा जानदे एक छोरी का पैर इस में फिसल गया था और अपनी बेबे ने बचाने खातर या दूसरी छोरी भी पानी में कूद गई। इस करके दोनों की मौत होगी। कई लोग मौका भी पे पहुंचे। कोई 1.5 घंटे की तलाश का पाछे लाश मिली है। यहाँ इंडियन गैस तो कोई पहले भी झगड़ा है? नहीं कोई बात नहीं। काम बदली क्या सुबह कल मम्मी इसकी बात हो गई काम कौन कर लिया करो बस किसी वजह तकरार थी कोई तकरार भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ कह के निकली थी लड़कियां? नहीं सुबह कुछ नहीं कहती, हमें तो पता ही नहीं निकली। अगर देखा तो कोई नहीं मिली तो तब ढूंढ नहीं जाएगा। सुबह 2 लड़कियों के कपिलमुनि तालाब में डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर मैं स्वयं अपनी टीम को लेकर मौका पर गया था तो वहाँ पता चला था कि 2 लड़कियाँ
तालाब में डूब गई है। गाँव वालों की मदद से काफ़ी प्रयास करके उनको निकाला गया। बाद में लड़की के नाम पलक उम्र 20 साल और परमजीत उम्र 18 साल, डॉक्टर ऑफ रविंद्र कुमार मालूम है। अभी तक कोई विशेष काम पता नहीं चला है। कोई माँ बेटी की छोटी मोटी घरेलू काम को लेकर कल बात हुई थी, आज तो कोई बात हुई नहीं। सुबह उठ के शायद घूमने के लिए गई थी, वहीं कोई बात। पुलिस की तरफ से जैसे परिवार जो बयान देगा उसके अनुसार कर। खबर नूं तो है जड़ा पुलिस और गो तस्करा के बीच में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में एक बदमाश को गोली भी लगी है। 2 जने रफू चक्कर हो गए। मौका है इको एम्बुलेंस में गोवंश ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने 4 गायों ने छुड़वाया है। नाकाबंदी का टाइम पुलिस पर सीधी गोली चला दी गई। आरोपियों की तरफ से पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दोनों टांगा में गोली लगी है। घायल बदमाश हमस निवासी उटावड़ ने पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मौके एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। टायर पंक्चर होने का पाछे बदमाश गाड़ी मौके बाजन लग रहे थे। सरपंच डाबा के दौरा गाड़ी छोड़कर तस्कर खेता में बाज गए। फरार बदमाशा की तलाश खातर पुलिस ने अपनी टीम तैनात कर दी है और कई जगह दबिश दी जा रही है। आज सुबह जो है CIA टीम हमारी नूह की है, वो नूह और होडल रोड पर गश्त पर थी। तो उनको सूचना मिली थी कि अवैध रूप से गाड़ी में गोवंश लाए जा रहे हैं। तो उन्होंने नाका लगा दिया था वहाँ। फिर एक इको मारुति कार जो एम्बुलेंस के रूप में थी उसको रुकने का इशारा किया, तो वो कार उन्होंने भगा ली। उसका पीछा किया तो उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। फिर उसकी तलाशी ली तो 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। एक बदमाश था, उसने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई। तो पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में और उसको रोकने के लिए गोलियां चलाई, तो उसकी दोनों टांगों में गोली लगी है। मौके पर से एक देसी पिस्तौल, 3 कारतूस बरामद किए गए हैं और गौवंश को छुड़वाया गया है। 2 बदमाश हैं, वो भागने में कामयाब हो गए। पानीपत के रक्सेडा गांव में एक माड़ा सड़क हादसा हुआ है। रेत भरे ट्रक ने बाइक पर जांदे दूनी लुगाई ने टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में लुगाई की मौके पर मौत हो गई है। ट्रकाड़ा भाजन के चक्कर में लुगाई ने कुचलता गया। लुगाई का पेट में पड़ रहे 9 महीने के बालक की भी मौत हो गई है। 15 दिन पाछे लुगाई की डिलीवरी होनी थी। टक्कर मार कर ट्रकाड़ा मौके तक फरार हो गया। इस घटना के पाछे गांव के लोगों में बहुत घना गुस्सा देखने को मिल रहा है। और खबर कैथल है जड़ा पुलिस ने नशा तस्करों खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। 1 किलो 40 ग्राम चरस का गेल एक आरोपी गिरफ्तार कराया गया है। नशा मुक्त जिला अभियान के तहत धड़ाधड़ कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी कई बड़ी कामयाबी हासिल करी थी। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने NH 152 पर रेड मारी। गुप्त सूचना मिलते अरसोला रोड पर दबिश दी गई। पुलिस द्वारा सप्लाई की फिराक में बैठा ये आरोपी पकड़ा गया है। DSP कलायत की मौजूदगी में तलाशी ली गई। थैले में 1 किलो 140 ग्राम चरस बरामद हुई है। थाना तित्रम में NDPS एक्ट के तहत ये मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा तस्करी के नेटवर्क ने लेकर आरोपी तक पूछताछ करी जा रही है। कल SI जैसलमेर की टीम ने एक शख्स को काबू करने के बाद मौका डिप्टी साहब श्री दास कुमार को बुलाया गया। उसके कब्जे से हमारी टीम को 1 किलो 140 ग्राम चरस सुल्फा बरामद हुआ है। उसमें अभी उनको रिमांड पे कोर्ट में माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद रिमांड पे लिया जाएगा। जो भी होगा और महेंद्रगढ़ में नशा तस्करों पर पुलिस ने तगड़ा शिकंजा कसया है। 1 महीने में 28 नशा तस्कर गिरफ्तार करे गए हैं। जिले ने नशा मुक्त करण खातर धुआंधार अभियान पुलिस चला रही है। नानोड़ में राम नरेंद्र सिंह का घर घुसे चोर पुलिस की रडार पे हैं। चोरी करने वाले गिरोह ने पुलिस ने ट्रैक कर लिया से। दूसरे राज्यों में भी इस गिरोह ने कई आपराधिक घटना कर रखी है। महेंद्रगढ़ नानोड़ में बाइक चोरी की वारदात भी सामने आई है। CCTV में गिरोह के 6 मानस भी दिखे हैं। गिरोह का तगड़ा नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। आज राजस्थान के अलवर दौरे गिरोह की लोकेशन मिली है। कई पुलिस टीम जांच में जुट रही है और जल्दी ही इसमें किसी गिरफ्तारी भी हो सके। जब से मैं आया हूँ तब से हमने अभी तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हमने 15 FIRs किए हैं। और इन बिटवीन जैसे अपराधी तत्वों के खिलाफ भी, जैसे हमारे 2 मर्डर हुए थे, तो एक मर्डर में जो गैंगस्टर था उसको भी हमने बेसिकली स्मॉल एनकाउंटर हुआ था उसके साथ। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि एक तो नशे की जो समस्या है वो जड़ से खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ शिकायतें ये आती हैं कि हमारी जमीनों पे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, या उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो SDM के पास रिपोर्ट भिजवा देते हैं
और अगर कोई अननेसेसरी सिर्फ एग्रीमेंट के बेस पे सिर्फ कब्जा लेने पहुंचता है तो फिर हम डायरेक्टली उनके खिलाफ FIR भी हम कर रहे हैं। इसमें हमारी दोनों CIA टीम लगी हुई है। ये प्रतीत होता है कि इसमें हमारे जो इंटर स्टेट गैंग से कुछ लोग इसमें हो सकते हैं, उसके बाद ही पता लग पाएंगे। भिवाड़ी के सेक्टर 13 में नाजायज कब्जा पे पीड़ा पंजा चलाया। हाईकोर्ट के हुक्मा के बाद HSVP ने यह कार्रवाई करी थी। 200 फालतू घर के आगे है नाजायज कब्जा हटाया गया। ग्रीन बेल्ट रैंप और नाजायज जो पार्किंग कर रखी थी लोगों ने उसमें तोड़फोड़ करी गई। लोग की जाली और सड़क पर जो कब्जे कर रखे थे वो हटाए गए। कब्जा हटाने पहुंची टीम का लोगों ने डटकर विरोध भी कराया। पुलिस की भारी फौज मौके पर मौजूद थी और उसकी मौजूदगी में ये अभियान चलाया गया। 2 महीने पहले लोगों ने नोटिस भी थमाए गए थे। कब्जा हटदे सेक्टर की सड़क ये खुली हो गई है। 18 से 22 मई तक सेक्टर 13 में पीड़ा पंजा चलेगा। आगे भी इसी दिन तक कार्रवाई जारी रहेगी। कि हाईकोर्ट के आदेश हैं, जिन लोगों ने सेक्टरों में रोड को एनक्रोच कर रखी है, जैसे ग्रीन बेल्ट बना रखी है या रैंप उतार रखे हैं, इनकी एनक्रोचमेंट हटानी है। ये हाईकोर्ट के आदेश है और इसमें पब्लिक भी खुश है और कई नाराज भी। तो देखो हाईकोर्ट के आदेश सभी लोगों को लगभग पता है कि 2 महीने से पहले की ऐसी ड्राइव चलनी है एक न एक दिन। बट हमने लास्ट टाइम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चलाया था ड्राइव और उसके बाद में संडे को अनाउंसमेंट करवा के दोबारा फिर लोगों को पर्सनली बोल के कि भाई ऐसा ड्राइव दोबारा चलना है मंडे से, ठीक है, 19 तारीख से 18 तारीख से। सभी सेक्टर वासियों से अनुरोध करता हूं कि यह अतिक्रमण का जो भी प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें है पूरा सहयोग करे और जो अपना अतिक्रमण किया हुआ है उसको अपने आप खुद ही हटा ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा है जो नागरिक जो गलत किया हुआ है, गलत काम को तो जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश हुए हैं, गलत काम किया हुआ उसको हम बिल्कुल प्रशासनिक से सहायता लेके बिल्कुल ठीक ठाक करवाएंगे और ऐसी कोई भी परेशानी आई तो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी किसी प्रकार तेल के संकट के बीच में दिल्ली सरकार का फैसला तय ट्रांसपोर्ट नाराज हो गए हैं। 21 से 23 मई ताईं सांकेतिक बंद रखने का फैसला कराया है। ग्रीन टैक्स और BS4 बैन पर बढ़ गए ट्रांसपोर्टर्स। दिल्ली NCR में 3 दिन ताईं ट्रकों के पहिए थम सके हैं। सरकार की तानाशाही कहा कि बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। दिल्ली का बॉर्डर घेरने की ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी भी दी है। नए नियमत हजारों कुणबिया की कहा कि रोजी रोटी पे आफत आएगी। भिवानी में ट्रांसपोर्टर्स की बैठक में इसने लेकर रणनीति बनाई गई। BS4 गाड़ियां पर रोक के खिलाफ पूरा देश में अल्लाह मैच रहा है। सरकार ने जगान खातर कहा कि ईब हड़ताल करनी बहुत जरूरी है। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।